क्यों वर्जित है पीरियड के दौरान मंदिर जाना स्त्रियों का? जी हाँ दोस्तों, मैं आज इसी विषय में चर्चा करने वाला हूँ। अक्सर ऐसा आपने देखा है कि स्त्रियां जब उनको मासिक स्राव हो रहा होता है तो वो खास करके पूजा के स्थानों में और रसोई घर में प्रवेश नहीं करती, जो वर्जित भी है और वो स्वतः भी इस बात को समझती है। लेकिन आज के इस दौर में कुछ ऐसे जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, उनका मानना है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, इस तरह की भावना से छुआछूत पैदा होती है। लेकिन दोस्तों, इसका एक वैज्ञानिक कारण है और उसको समझना बहुत जरूरी है। तो उसी विषय में मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। सुनिएगा ध्यान लगाकर और अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, लड़कियां पीरियड के दौरान इस बात से हर कोई भली भांति वाकिफ है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को हर शुभ कार्य करने की मनाही रहती है। यहाँ तक कि महिलाएं मंदिर भी नहीं जा सकती क्योंकि इन दिनों उन्हें अपवित्र माना जाता है। ये बात सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी धर्मों में इससे जुड़ी दकियानूसी बातें जुड़ी हुई। आइए जानते हैं लड़कियां पीरियड्स के दौरान मंदिर क्यों नहीं जाती। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ जुए में गवा दिया था तो दुशासन द्रौपदी को लेने उनके कक्ष में गया। उन दिनों द्रौपदी का मासिक धर्म चल रहा था, जिस वजह से द्रौपदी अपने कक्ष में ना होकर एक अलग ही कक्ष में रह रही थी और वो भी सिर्फ एक ही वस्त्र पहन रही थी। अब दोस्तों, ये जानकारी इस बात को तो साबित कर देता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अपवित्र माने जाने की प्रथा पौराणिक काल से ही चली आ रही है। एक बहुत रोचक पौराणिक कथा है, मैं कहता हूँ, मासिक धर्म से जुड़ी हुई। भागवत कथा में बताया गया है कि एक बार देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति इंद्रदेव से काफी रुष्ट हो गए थे और इसके बाद असुरों ने देवलोक पर हमला कर दिया और अपना आधिपत्य जमा लिया। भगवान इंद्र को अपना राजपाट छोड़ना पड़ा। सहायता के लिए इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गए। समाधान के रूप में ब्रह्मा जी ने भगवान इंद्र से कहा कि उन्हें किसी एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए जिससे कि देवताओं के गुरु बृहस्पति प्रसन्न हो जाएं। ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार इंद्रदेव एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने लगे। कहते हैं कि उस ब्रह्म ज्ञानी की माता जी असुर थी। इसी वजह से उनके मन में असुरों के लिए भी एक खास जगह थी और कहते हैं कि हवन की जिस सामग्री को देवताओं को अर्पित की जाती है वो ज्ञानी उसे असुरों को अर्पित करने में लगा हुआ था। अब इसे देखकर इंद्रदेव को काफी गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में आकर उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी। चूंकि इंद्रदेव ने उस ब्रह्म ज्ञानी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा और एक राक्षसी के वेश में इंद्रदेव के पीछे पड़ गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए इंद्रदेव ने खुद को एक फूल के अंदर छुपा लिया और 1,00,000 साल तक विष्णु देव की तपस्या करते रहे। भगवान विष्णु की कृपा पाकर उस राक्षसी से इंद्रदेव को मुक्ति मिल गई। लेकिन ब्रह्म हत्या का पाप इंद्रदेव के सर पर अब भी था। अपने इस पाप को मिटाने के खातिर और इंद्रलोक वापस पाने के खातिर इंद्रदेव ने जल, पेड़, भूमि और स्त्री से पाप का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बांटने का अनुग्रह किया, जिसके लिए हर कोई तैयार हो गया। लेकिन हर किसी ने एक शर्त रखी कि इसके बदले उन्हें वरदान के रूप में भी कुछ मिलना चाहिए। सर्वप्रथम पेड़ों के राजा ने इंद्रदेव के पास से 1/4 भाग ले लिया, जिसकी वजह से पेड़ों के तने हमेशा रिश्ते रहते हैं और पेड़ों को इंद्रदेव ने वरदान दिया कि वे पेड़ अपने आप को दोबारा जीवित कर पाने में समर्थ होंगे। जल ने भी इंद्र से पाप का कुछ हिस्सा लिया। इसी वजह से पानी के ऊपर जो झाग बनता है उसे अपवित्र माना जाता है। भगवान इंद्रदेव ने जल को वरदान दिया कि जल से हर चीज पवित्र हो जाएगी। अब बारी थी धरती की। इंद्र के पाप को बांटने की वजह से ही धरती के कई हिस्से बंजर हो गए। इंद्रदेव ने वरदान दिया कि धरती पर किसी भी तरह की चोट हो वो हमेशा भर जाएगी। अब बारी आई स्त्रियों की। इंद्रदेव के बचे हुए पाप को लेने की वजह से ही पश्चाताप के रूप में हर महीने महिलाओं को मासिक धर्म आता है। इसके बदले इंद्रदेव ने महिलाओं को ये वरदान दिया है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं हमेशा ही काम का ज्यादा आनंद उठा पाएंगी। मतलब कि जिन दिनों महिलाएं मासिक धर्म में होती हैं उन दिनों को ब्रह्म हत्या के पाप से गुजर रही होती हैं।
क्योंकि गुरु की हत्या का पाप है और गुरु के बिना भगवान का मिलना असंभव है। इसलिए स्त्रियों को पीरियड के दौरान मंदिर जाने की मनाही होती है। लड़कियां पीरियड के दौरान मंदिर नहीं जाती, बल्कि हर तरह के धर्म कार्य से महिलाओं को दूर रखा जाता है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान अगर महिलाएं अचार को छू लें तो अचार सड़ जाता है। और ना जाने कितनी सारी परंपराएं हमारे समाज में फैली हुई हैं। तो दोस्तों, इस पौराणिक कथा में कितनी सच्चाई है वो तो नहीं पता, लेकिन आपने अनुभव किया होगा कि वाकई कुछ चीजें हैं कि पौधे अपने आप को रीग्रोथ कर लेते हैं। धरती को आप कितना भी नुकसान पहुंचाओ, अपने आप को पनपा लेती है। और हर महीने जब भी मासिक स्राव होता है, स्त्रियों को बहुत तकलीफ होती है। जल वाकई हमारा मन तन निर्मल कर देती है। तो साइंटिफिकली अगर आप देखा जाए, मतलब साइंस का मतलब सिर्फ आजकल जो हम भौतिक संसार देखते हैं, जो एलिमेंट्स यंत्र देखते हैं, नहीं, गैजेट्स वगैरह जो भी, वो सब नहीं। मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ। हमारे अंदर जो एक विज्ञान है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस के थ्रू आपने देखा होगा। और उस दौरान जब स्त्रियों को मासिक स्राव होता है तो उस स्राव की वजह से जो गंदगी बाहर आती है, उससे बहुत तरह के वायरस, कीटाणु जो आसपास के पर्यावरण को दूषित करते हैं। और ये प्रकृति है, मतलब नियम। अगर मासिक स्राव नहीं होगा तो संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें सावधानी की आवश्यकता है, उस चीज से ग्लानि, घृणा, हीन भावना की नहीं। पर आज के समाज में हमने, या कुछ बीती हुई पीढ़ी में हमने स्त्रियों को और उनके इस प्रक्रिया को हम हीन भावना से देखते हैं, जो अनुचित है। इसे हमें दूर करना होगा। हमें उसको विज्ञान की तरह समझना होगा। हमें उसके पीछे का कारण जानना होगा। इससे क्या होगा कि स्त्रियों के अंदर भी हीन भावना नहीं आएगी और हम सावधानी भी बरतेंगे। तो अगर ईश्वर ना सही, लेकिन इस प्रकृति ने कुछ चीजें बनाई हैं, वो बहुत सोच समझ के बनाई हैं। अगर हम ध्यान से उनका अनुभव कर पाए तो हम पाएंगे कि प्रकृति से हम कितने जुड़े हुए हैं। वो किसी भी रूप में हमसे अलग नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। सुनते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।